नंद बाबा के गायों के मध्य में मैं विचरण करूं। ऐसी बात कहते हैं रसखान जी कि अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो। ठीक है, अगला पद है, पाहन हो तो वही गिर को जो धरो कर छत्र पुरंदर धान। पाहर मतलब होता है पत्थर। ठीक है, क्या? पत्थर, पत्थर का एक टुकड़ा। ठीक है, कि पाहन हो तो वही गिर को जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण। रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मेरा पुनर्जन्म किसी पहाड़ के टुकड़े के रूप में और किसी पत्थर के रूप में हो रहा है ना, तो कहते हैं कि हे मेरे आराध्य, अगर मेरा पुनर्जन्म किसी पत्थर के रूप में हो रहा है तो मेरी इच्छा है कि मैं उस गोवर्धन पर्वत का एक अंग बनूं, है ना, मैं उस गोवर्धन पर्वत का एक अंग बनूं, उस गोवर्धन पर्वत का एक टुकड़ा बनूं, एक भाग बनूं, जिसको, है ना, आपने अपनी तर्जनी उंगली पर गोकुल धाम को, है ना, गोकुल धाम को डूबने से, जलमग्न होने से बचाने के लिए, गोकुल वासियों की रक्षा की थी, जिसको आपने अपनी तर्जनी उंगली पर उठा लिया था, है ना, इंद्र का घमंड चूर करने के लिए। मेरी इच्छा है मैं उस गोवर्धन पर्वत का एक भाग बनूं, एक पत्थर बनूं। मेरी इच्छा है अगर मेरा जन्म किसी पत्थर के रूप में अगर हो रहा है तो, है ना। अगला पद है, जो खग हो तो वसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारंग। रसखान जी कहते हैं कि अगर मेरा जन्म पत्थर के रूप में भी नहीं हो रहा, अगर किसी पक्षी के रूप में हो रहा है ना, वो कहते हैं कि अगर मेरा जन्म किसी पक्षी के रूप में हो रहा, मैं कोई अगर पंछी बनूं, तो मेरी इच्छा है कि हे मेरे आराध्य, मेरी इच्छा है कि मैं ब्रजधाम में, यानी यमुना नदी के तट के किनारे, है ना। रसखान जी कहते हैं, हे मेरे आराध्य, अगर मेरा जन्म पंछी के रूप में हो रहा है तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना नदी के तट पर जो कदम का पेड़ है, उस कदम की डाल पर मेरा बसेरा हो, अर्थात मैं उस कदम की डाल पर निवास करूं। मेरी इच्छा अगर मेरा जन्म किसी पंछी के रूप में हो रहा है। देखिए, सभी पंक्तियों में ये पता चल रहा है कि, देखिए, प्रथम पंक्ति में रसखान जी ने कहा कि अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो रहा है तो मैं ब्रजधाम अर्थात गोकुल धाम का निवासी होना चाहता हूँ, मैं ब्रजधाम में जन्म लेना चाहता हूँ, वहाँ ग्वाल बालाओं के संग रहना चाहता हूँ। दूसरे में इन्होंने बताया कि अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो रहा है, जिस पर मेरा कोई वश नहीं है, अगर पशु के रूप में हो रहा है तो मेरी इच्छा है कि मैं, अगर पशु के रूप में हो रहा है तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में विचरण करूं, है ना, जिनको आप चराने के लिए, है ना, ले जाया करते थे, उन नंद बाबा की गायों के बीच में मैं विचरण करूं। तीसरी लाइन में कहते हैं कि अगर मेरा जन्म किसी पत्थर के रूप में हो रहा है, किसी पत्थर के टुकड़े के रूप में मेरा जन्म हो रहा है, तो हे मेरे आराध्य, मैं चाहता हूं कि मैं उस गोवर्धन पर्वत का एक भाग बनूं, एक अंग बनूं, उस गोवर्धन पर्वत पर रहूं, जिसको आपने ब्रजधाम को जलमग्न होने से बचाने के लिए अपनी तर्जनी उंगली पर उठा लिया था और इंद्र का घमंड चूर किया था। मैं उस गोवर्धन पर्वत का एक अंग बनूं। चौथे पंक्ति में इन्होंने बताया है कि अगर मेरा जन्म पत्थर के रूप में भी नहीं, अगर किसी पंछी के रूप में हो रहा है, तो हे मेरे आराध्य, मैं चाहता हूं कि मैं उस यमुना नदी के तट पर जो कदम का पेड़ है, उस पेड़ की डाल पर मेरा निवास हो। अर्थात देखिए, सभी पंक्तियों के माध्यम से में रसखान जी ने सभी में बताया है कि वो भगवान के करीब रहना चाहते हैं। अगर उनका पुनर्जन्म होता है तो पुनर्जन्म वो कहते हैं कि मेरा पुनर्जन्म अगर हो तो मैं आपके समीप रहूं, निकट रहूं। निकटता की बात की है सभी पंक्तियों में। वो हर प्रकार से अपने आराध्य कृष्ण के समीप रहने की बात करते हैं, है ना। सभी पंक्तियों के माध्यम से हर प्रकार से वो अपने आराध्य के पास ही रहने की बात करते हैं। आज यहीं तक, बाकी हम अगले वीडियो में आपको देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।